नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जो श्रृंखला एकल काव्य पाठ की आरंभ की है, आज उसी क्रम में मैं जिस कवि को प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाकायदा हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान ये 2018 के लिए था। और मधुकांत, जहाँ तक मेरा अपना आकलन है कि शायद हरियाणा में सर्वाधिक प्रकाशित कृतियों की संख्या मधुकांत के नाम ही होगी। और इनमें 73 उपन्यास, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 1949 में सांपला में इनका जन्म हुआ था। 73 उपन्यास, 12 कहानी संग्रह, 11 नाटक, 26 लघु कथा संग्रह, 10 कविता संग्रह और बाल साहित्य की अलग से कृतियाँ। तो ये एक बड़ी लंबी सूची है मित्रों। ये किसी भी निरंतर सृजनशील बने रहने वाले कवि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनकी इस समय रोहतक में रहकर वहाँ एक प्रज्ञा पत्रिका का संपादन करते हैं और साहित्य लेखन में अब भी लगे हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में 2-4 शब्द कहना भी। और इन्हें साहित्य अकादमी की ओर से 2012 में बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान भी इनको दिया गया था। और इनकी 4 कृतियां भी अकादमी की श्रेष्ठ कृति पुरस्कार से भी अभिनंदित हो चुकी हैं। और अभी भी पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं जो हैं पढ़ी जाती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कवि को आपके सामने उनकी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मुझे सुखद भी लग रहा है। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत काल में हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा आयोजित हरियाणा के कवियों का एकल पाठ श्रृंखला में काव्य पाठ करने के लिए मैं हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा तथा उनके सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। दुनिया में सबसे न्यारा भारत है हमको प्यारा, बना दूत शांति का, हो सबका भाग्य विधाता, हो सबका भाग्य विधाता, हो अल सुबह हमारी, रोशन करे धरा को, विश्व गुरु बनकर सब आतंकवाद मिटाना, सब आतंकवाद मिटाना। मंदिर में भजन गूंजे, गुरुवाणी नभ को चूमे, अल्लाह का नाम लेकर, विश्व शांति का उजाला, विश्व शांति का उजाला। प्राचीन वैभव आए, चहुराम राज्य छाए, न कोई जग में पीड़ित, हो ज्ञान का उजाला, हो ज्ञान का उजाला। स्वच्छ हो नभ जल थल, स्वच्छ हो नभ जल थल, आनंद त्योहार मनाए, कोई रहे न दुश्मन, बड़े हाथ दोस्ती का, बड़े हाथ दोस्ती का। 75 वर्ष का बरगद, यौवन की किरणें फूटी, अब हो गया जवां यह, बना आँख का सितारा, बना आँख का सितारा। बेटियां नभ को छूले, खेलों में बजे डंका, सब हाथों में काम होगा, अन्नदाता खिल उठेगा, अन्नदाता खिल उठेगा। अभी अमृत काल आया, अभी अमृत काल आया, घर घर डंका फहराया, जब स्वर्ण काल होगा, सुनहरा होगा उजाला, सुनहरा होगा उजाला। दुनिया में सबसे प्यारा भारत है हमको प्यारा, बन दूत शांति का, बन दूत शांति का, हो सबका भाग्य विधाता। मेरी दूसरी कविता स्वच्छता पर केंद्रित है, जिसका शीर्षक है संस्कार।
आप गंदगी फैलाओ, दूसरा साफ करे। पाप है ये। कोई गंदगी फैलाए, आप साफ करें, पुण्य है ये। पाप और पुण्य का हिसाब होगा अवश्य, यहाँ नहीं तो वहाँ होगा। कुछ गंदा करना, गंदा होते देखना आपको बुरा लगे, आप साफ कराएं, उसे साफ कराएं, उसे शिक्षित करें। स्वच्छ रहना, स्वच्छ रखना हम सबका संस्कार बन जाए। कहीं हो न हो, तुम्हारी धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, तुम्हारी धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। मित्रों, मेरी दूसरी कविता का ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित है। कविता का शीर्षक है पाप को मत पलने दो। भरी दोपहर में बिजली का बल्ब जगमगाए, कमरे की खाली दीवारें टीवी का आलोकन करे दिन रात। घर पधारने से पूर्व एसी ठंडा करे कमरे के खिलौने। शायद कुछ फर्क न पड़े जितना बिल आ जाए, काला धन पूर्ति करेगा। परंतु मित्र, पाप है ये। बिजली हथियाना दूसरे की रोटी चुराने जैसा देशद्रोह भी है ये। जब ऊर्जा संकट हो, अभाव हो बिजली का, आप नष्ट करें, छात्रों का अधिकार छीने, गृहिणी की रोशनी चुराएं, गरीब बस्ती का उजाला कैद कर लें अपने ड्राइंग रूम में और टांग लें साइन बोर्ड अपने माल के चेहरे पर बेवजह, अपने माल के चेहरे पर बेवजह। मित्रों, अगली कविता मेरी नेत्रदान महादान पर केंद्रित है। उसका शीर्षक है उजाला सबके लिए। सच मानिए दोस्त, सच मानिए दोस्त, बहुत दर्द होता है जब आप जलाते हैं जिंदा आँखों को। प्राण निकलने के बाद जीवित रहती हैं आँखें, ताकि उजाला हो जाए किसी सूरदास के जीवन में, ताकि उजाला हो जाए किसी सूरदास के जीवन में। सब चाहते हैं मौत के बाद वे जिंदा रहें, सुंदर संसार को देखते रहें। मौत पर बंधन नहीं दोस्त, फिर भी आप पराजित कर सकते हैं स्वजन के नेत्रदान से। अजनबी सूरदास को नेत्रदान करके, अजनबी सूरदास को नेत्रदान करके। अगली कविता का मेरा विषय स्वैच्छिक रक्तदान पर केंद्रित है और जिसका शीर्षक है 100% रक्तदान। राजपथ से कलवे की झोपड़ी तक, राजपथ से कलवे की झोपड़ी तक, महारानी से नौकरानी तक, रक्त की जरूरत पड़े ब्लड बैंक में बैठा रक्त देव प्रतीक्षा करें। भेदभाव से दूर, जाति धर्म से परे, बिना चेहरा पहचाने
मुस्कुराकर स्वागत करे, रोगी को रक्त दे, सपना नहीं हकीकत बन जाए, रक्त धाम में स्वर्ग उतर आए, अपनी बाजू फैलाएं, रक्तदान करें और कराएं, अनमोल जीवन बचाएं। दोस्तों, मेरी अंतिम कविता सांप्रदायिक सद्भावना पर केंद्रित है, जिसका शीर्षक है पत्थर। सड़क के किनारे वह जो पत्थर पड़ा है, किस मंदिर का है, किस गुरुद्वारे का या मस्जिद का, कोई नहीं जानता, कोई पहचान नहीं है इसकी। सभी यात्री राह चलते बैठकर इस पर सुस्ता लेते हैं, पर जब यह स्थापित कर दिया जाएगा, बन जाएगा यह हिंदू, मुसलमान और सिखों का, फिर हर कोई चलता हुआ राहगीर इस पर सुस्ता न सकेगा और यह युगों युगों तक गलता रहेगा दीवारों में कैद, और यह युगों युगों तक गलता रहेगा दीवारों में कैद। धन्यवाद मित्रों।